इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, ये तस्वीरें आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मैनिफेस्टो जारी हो चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री तो संकल्प पत्र का लोकार्पण हो चुका है और आज क्योंकि बाबा साहब की जयंती भी है तो बहुत खास हो जाता है। मुझे लगता है कि दलित वोट बैंक के ऊपर सभी राजनीतिक दलों की नजर रहती है और बाबा साहब शोभना, जिन जातियों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में करते रहे हैं, चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित हों, चाहे युवा हों, चाहे महिलाएं हों, इन तमाम जातियों के ऊपर खास फोकस यहां पर देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो संकल्प पत्र जारी किया गया है, घोषणा पत्र जारी किया गया है, इसके साथ ही और जिन तस्वीरों का जिक्र आप कर रही थी, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और इस संकल्प पत्र को जारी करने से पहले वहां पर संविधान की प्रति और साथ साथ भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति है उस पर जो माल्यार्पण हुआ है, तो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के साथ भी संकेत और संदेश देने की कोशिश तो पूरी तरह से हुई है। बिल्कुल, और ये सीधी तस्वीरें हम इस समय आपको बीजेपी मुख्यालय से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है और मेहमानों का भी एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। राजकिशोर, ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ कहती हैं और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भाई वोटर को लुभाना है और अपने अपने तरीके से अपनी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और आज ये संकल्प पत्र सामने है। बिल्कुल शोभना जी, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ एक चीज़ देखनी पड़ेगी, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि दिन और अवसर कौन सा चुना है। अब वो बाबा साहब अम्बेडकर को माल्यार्पण करके वहाँ पुष्पांजलि देकर जब यहाँ पर आए हैं और वो 2047 की बात पहले ही हो चुकी है, लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है, यहाँ पर संविधान जैसे रखा हुआ, तो उस पर हर्षवर्धन जी ने भी अपनी टिप्पणी की और बताया कि इसके मायने क्या हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रतीकों की जब बात आती है और जिन बातों पर सबसे ज्यादा प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर होते हैं, उनका जवाब कैसे देना है, मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में कोई ऐसा कर रहे हैं। इन तस्वीरों के अंदर मंच के ऊपर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी नजर आ रही हैं। महिला प्रतिनिधित्व के साथ साथ कहीं न कहीं ये जो भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, क्या घोषणा पत्र में इसको लेकर ठोस घोषणाओं की उम्मीद की जानी चाहिए? देखिए प्रणब, मुझे लगता है कि कम से कम नरेंद्र मोदी को आप और चीज़ों के लिए विपक्ष की आलोचना या हम लोग भी अलग अलग समय पर कर सकते हैं, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर एक निरंतरता, कंसिस्टेंसी दिखिए। मैं हर्षवर्धन जी आपको रोक रही हूं और ये तस्वीर बहुत खास हो जाती है और ये खास इसलिए हो जाती है कि जो सरकारी योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनको ये संकल्प पत्र सौंपा जा रहा है।